हरे कृष्णा। द्विवेदी के सभी दर्शकों का मैं आज के वीडियो में स्वागत करती हूं और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर बेस्ड होते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। बहुत से सवाल आए हमारे पास कि एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, ये कैसे शुरू हुआ, पारण क्या होता है, व्रत के नियम क्या है, कथा क्या है, या अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के सवाल। तो उन्हीं सारे सवालों को क्लब करके आज का वीडियो हमने क्रिएट करना है। तो आइए लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि एकादशी व्रत शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण श्री हरि को ये अच्छे से पता था कि कलयुग में भक्ति में निरंतरता रखना यानी कॉन्टिन्यूटी रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इंसानों के लिए। इसीलिए भगवान ने एकादशी व्रत का पालन हम सभी की बेटरमेंट के लिए बताया, ताकि हम भक्ति मार्ग से भटके नहीं और भक्ति की तरफ तत्पर रहें। मतलब हम लगातार भक्ति करना चाहें, ऐसा हमारे मन में भाव रहे। तो भगवान एक बार बद्रिक आश्रम में विश्राम कर रहे थे। विश्राम के पोजीशन में जब वो सो रहे थे तो मूर नामक राक्षस वहां आया और भगवान पर उसने अपने जो उसके पास शस्त्र था उससे प्रहार करना चाहा। तब भगवान की एक अंदर से एक माता प्रकट हुई और मूर का उन्होंने व्रत किया। जब भगवान अपनी निद्रा से उठे और मूर नामक राक्षस को अपने समक्ष देखा मरा हुआ पाया तो देवी से पूछा कि हे देवी, इसके पीछे का रीजन बताएं। तो देवी ने बताया कि मैं एकादशी हूँ, मैं आपकी अंतरंगा शक्ति हूँ, आप ही से प्रकट हुई हूँ और मूर का वध करा क्योंकि वो आप पर प्रहार करने वाला था। भगवान खुश हुए और भगवान ने बोला, देवी मांगिए, आप क्या मांगना चाहती हैं। तो उसी के लिए एकादशी महारानी ने उन्हें पलट कर कहा कि प्रभु, मैं आपसे क्या ही मांग सकती हूँ, परंतु अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो ऐसा कुछ दीजिए जिससे कि मनुष्य जीवन में मैं सहायक बन सकूं आपकी तरफ, उन्हें निरंतर भक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए। तब भगवान ने एकादशी महारानी को एक आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, आपके दिन मतलब महीने में आने वाली 2 एकादशियों पर जो उपवास रखेगा और मेरी मतलब भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहेगा, वो मनुष्य हमेशा और हमेशा भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त रहेगा। ये सुनकर जो एकादशी महारानी थी वो बहुत खुश हुई और वो वहां से अदृश्य हो गई। इसी के बाद जो पाप पुरुष थे, पाप पुरुष अर्थात जो हमें पापों की सजा देते हैं, वो विचलित हुए और वो वहां आए और उन्होंने कहा, प्रभु, आपने एकादशी महारानी को कुछ ऐसा वरदान दे दिया है जिससे सभी मनुष्य जाति पाप से मुक्त हो जाएंगी। कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि इन चीजों का बैलेंस बना रहे कि अगर पुण्य कर रहे हैं लोग तो वो पाप भी करें, क्योंकि ये कलयुग है। तब भगवान ने उन्हें तथास्तु कहते हुए कहा कि आप एकादशी के दिन अन्न में रहेंगे, अर्थात आप अन्न में प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि पाप पुरुष एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्न खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए एकादशी पे हमें फलाहार या फिर व्रत में खाया जाने वाला खाना, जलाहार या फिर निर्जल व्रत रखना चाहिए। आइए लेते हैं दूसरा सवाल। व्रत की विधि क्या है। देखिए, एकादशी व्रत थोड़ा कठिन व्रत है, लेकिन इसकी विधि बहुत सिंपल है। इसमें आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है। पहला है, आपको उपवास करना है। पहले हमें उपवास का तात्पर्य समझना पड़ेगा। उप का मतलब है पास, वास का मतलब है रहना, भगवान के पास रहने वाला दिन। अब हम भगवान के पास कैसे रह सकते हैं, हम तो जॉब भी करते हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन भी होता है। तो इसका मतलब है आप अपनी दिनचर्या में ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करें। अब वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप शास्त्र पढ़ के कर सकते हैं, कथा सुन के कर सकते हैं, निरंतर जाप करके कर सकते हैं, मंदिर जाकर कर सकते हैं, दान कर कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं भगवान की भक्ति करने का उपवास के दिन। अब उपवास किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपकी क्या फिजिकल और मेडिकल कंडीशन है, आप उसके हिसाब से एकादशी का व्रत करते हैं। अगर आप सक्षम हैं कि आप निर्जल कर सके, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप जलाहार पे करना चाहें, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप फलाहार पे करना चाहें, मतलब आप एकादशी के दिन से फ्रूट्स खाएं, तो भी ठीक है। और अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको फूड कंज्यूम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप व्रत में खाई जाने वाली चीजों का सेवन कर सकते हैं, जैसे हुआ कुट्टू के आटे की बनी हुई सामग्री, उबले हुए आलू इत्यादि। अब लेते हैं हम अपना तीसरा सवाल।
जब घर में का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो या स्त्रियों को पीरियड्स हो, रजस्वला हो स्त्रियां, तो क्या उस समय में भी हमें उपवास का पालन करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि जो भागवत विधि है एकादशी के उपवास की, वो किसी भी तरीके से बोलते हैं विशुद्ध नहीं होती है। तो चाहे आप रजस्वला हैं, आप तब भी उसका पूर्ण रूप से जैसे आप नियमों का पालन करते हैं आप कर सकते हैं। सिर्फ हमें डीटीज को नहीं छूना है, मतलब भगवान की विग्रह को छूना नहीं है। आप नहा धोकर स्वच्छ होकर धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं, आप जाप भी कर सकते हैं, आप कीर्तन भी कर सकते हैं, आप कीर्तन का श्रवण भी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ जब घर में किसी का जन्म या मृत्यु हो जाए तब भी आप ये सारे कार्य नहाकर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध होके बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब सवाल आता है कि अगर कोई एकादशी को भूल जाए तो क्या करना चाहिए, ऐसे में पाप लगेगा? देखिए, इसका जवाब ये है कि भगवान कहते हैं कि अगर किसी रीजन से आप किसी एकादशी का पालन करने से चूक गए हैं तो आप निर्जला एकादशी का कठोरता से पालन करें। उसका तात्पर्य क्या है? निर्जला एकादशी का कठोरता से पालन करने का तात्पर्य है कि दशमी के दिन, मतलब 10th डे जो होता है, उस दिन से ये एकादशी शुरू होती है। आपको पानी का कंजम्पशन उस दिन बंद कर देना है, शाम को सूर्यास्त से पहले ही। अब आप शाम से पानी नहीं पिए हैं, आप एकादशी के पूरे दिन भी पानी नहीं पिएंगे और द्वादशी के दिन पारण के बाद आपको पानी ग्रहण करना है। तो अगर कोई एकादशी में आपसे भूल चूक हो जाती है तो आप निर्जला एकादशी का कठोरता से पालन करके उस एकादशी की क्षमा याचना भगवान से कर सकते हैं। अब आता है पारण क्या है। हमने काफी बार बात की है पारण पारण पारण, पर पारण आखिर है क्या? पारण व्रत खोलने के नियम तथा विधि है। जो क्या होता है और कैसे होता है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। द्वादशी के दिन सूर्यास्त के प्रथम प्रहर को छोड़ के जो समय होता है वो पारण का समय होता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो हम अभी से आपको नहीं दे सकते, पर 1 या 2 दिन पहले हम अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम रील्स में पारण का समय और एकादशी का दिन व दिनांक जरूर शेयर करेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। प्रातःकाल पारण का समय हमेशा से अच्छा माना गया है। दिन के समय में पारण वर्जित माना गया है, क्योंकि जब द्वादशी में हम दिन के समय खाते हैं तो वो पारण नहीं कहलाता। तो पारण का मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब है व्रत खोलना। व्रत कब खोलना है इसका भी मुहूर्त होता है, समय होता है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको जरूर से पता चलता रहेगा। तो एकादशी के 1 या 2 दिन पहले हम इन वीडियोस को या इन रील्स और शॉर्ट्स को आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी कुछ एकादशी से रिलेटेड चीजें या सवाल जिस पे हम आंसर करने की कोशिश किए हैं। अगर आपको इनसे जुड़े हुए कोई भी दूसरे सवाल हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछिए, और हम अगर उस पर सेपरेट वीडियो नहीं बनाएंगे तो हम उसे रील्स और शॉर्ट्स में जरूर कवर करेंगे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे शेयर, लाइक कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।